में राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर राजीव गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। राजीव गांधी ने भारत 21वीं सदी का भारत, युवाओं का भारत और आधुनिक सूचना क्रांति और प्रौद्योगिकी के भारत का सपना राजीव गांधी ने देखा था। राजीव गांधी चाहते थे कि सूचना तकनीक से सुशासन इस देश को, इस राष्ट्र को कैसे मिले, राजीव गांधी की प्राथमिकता में थे। राजीव गांधी चाहते थे कि इस राष्ट्र का हर व्यक्ति इस सत्ता में भागीदार हो, चाहे वो कमजोर वर्ग का हो, चाहे किसी भी वर्ग का हो। भारत की सत्ता में, भारत के लोकतंत्र में उसको पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिले। राजीव गांधी की सोच थी, राजीव गांधी के सपने का भारत था। राजीव गांधी युवाओं को आगे लाना चाहते थे। राजीव गांधी ने सूचना तकनीक इस देश को दी है। आज जो डिजिटल इंडिया देख रहे हैं, ये राजीव गांधी का सपना हम 77 वर्ष बाद साकार होते हुए इस राष्ट्र में देख रहे हैं। राजीव गांधी चाहते थे कि राष्ट्र सक्षम बने, राष्ट्र सूचना क्रांति से अपडेट हो। आज हमारे देश के युवाओं को कहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है। हमने देखा कि कोविड जैसी महामारी 2 बार इस राष्ट्र पे आपदा बनकर आई, लेकिन हमने सफलतापूर्वक घर से संचालन किया, क्योंकि हमारे पास उस महानायक का सपना था, राजीव गांधी का, सूचना क्रांति का, और सूचना क्रांति से सुशासन की ओर ले जाना चाहता था। उस राजीव गांधी का आज हम 77 वर्ष बाद ये सपना साकार होते हुए देख रहे हैं। आज युवा वर्ग सारा संचालन घर से कर रहे हैं। आज नया कल्चर हमारे देश में आ रहा है, मेड फॉर होम। ऑफिस हम घर से चला रहे हैं। जो कोविड में हमने देखा, नई सूचना क्रांति इस राष्ट्र को राजीव गांधी ने दी। आज हम सूचना क्रांति में जो 4G 5G की टेक्नोलॉजी देख रहे हैं, स्मार्टफोन देख रहे हैं, जो फेसबुक देख रहे हैं, व्हाट्सएप देख रहे हैं, यह राजीव गांधी ने एक सपना देखा था। राजीव गांधी चाहते थे इस राष्ट्र को बहुत आगे ले जाना। बहुत कम उम्र में राजीव गांधी को बहुत कम समय मिला इस राष्ट्र को प्रगति और उन्नति के पथ पर ले जाने के लिए। राजीव गांधी ने इस राष्ट्र को सबसे पहले सूचना क्रांति से कैसे अपडेट किया जावे, ताकि उसके परिणाम, सूचना क्रांति से अगर राष्ट्र अपडेट होगा, हर मुख्यालय और हर डिपार्टमेंट सूचना क्रांति से जुड़ेगा, तो सुशासन और जो देश में भ्रष्टाचारी लाफिताशाही है वो अपना आप ही खत्म हो जाएगी। सारी ऑनलाइन जो हम देख रहे हैं आज, ऑनलाइन प्रणाली, ऑनलाइन रिजर्वेशन, ऑनलाइन अपडेशन, सारी चीजें राजीव गांधी ने सोचा था, और ये सूचना क्रांति की तकनीक के माध्यम से इस राष्ट्र में संभव हो सका। और इसी सूचना क्रांति से हम सुशासन की ओर बढ़ रहे हैं। आज जो हमारे बीच में बिचौलिए थे, जो हमारे बीच में जो लाफिताशाही की दीवार थी, एक सूचना क्रांति ने ढा दी और देश को अग्रिम पंक्ति में लाके खड़ा कर दिया है। जब हम विकासशील राष्ट्र से विकसित राष्ट्र की यात्रा में राजीव गांधी का महान योगदान था। राजीव गांधी सूचना क्रांति तक ही नहीं रुके, राजीव गांधी इस लोकतंत्र का और सत्ता का विकेंद्रीकरण करना चाहते थे। राजीव गांधी ने सर्वप्रथम पंचायती राज की परिकल्पना की। राजीव गांधी चाहते थे कि देश का कमजोर आदमी, देश का आम आदमी किस तरह से सत्ता में भागीदार हो, किस तरह से अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग का आदमी प्रधान बने, सरपंच बने और इस देश की सत्ता में भागीदार हो। राजीव गांधी ने पंचायती राज विधेयक लाकर ये सपना उन लोगों का साकार किया जो पिछड़ी पंक्ति में थे, वो अग्रिम पंक्ति में आकर सत्ता में भागीदार हुए। राजीव गांधी की सोच थी। राजीव गांधी ने देखा कि दिल्ली से सत्ता चलाना काफी कठिन होता है, दिल्ली से चलाना, और जो गांव के कोने में बैठा व्यक्ति, जो दिल्ली से बैठा व्यक्ति, जो आंध्रा में बैठा है, जो राजस्थान में बैठा है, जो मध्य प्रदेश में बैठा है, उनको कैसे नियंत्रण किया जाए। राजीव गांधी ने सोचा कि ये बहुत असंभव है, तो राजीव गांधी ने पंचायती राज की परिकल्पना की, और एक ऐसा पंचायती राज जिसमें सभी वर्गों की भागीदारी और सभी वर्गों का अधिकार मिले। ये राजीव गांधी का अनूठा पंचायती राज था जो आज हम देख रहे हैं। उसी पंचायती राज की परिकल्पना साकार हो रही है, और लोकतंत्र का जो देश आगे बढ़ रहा है एक सच्चे लोकतंत्र के रूप में, ये राजीव गांधी की परिकल्पना थी। राजीव गांधी ने देखा कि जब
देश का पंचायती राज गांवों की सरकार बनी, गांवों का सिस्टम सुधरा, तो राजीव गांधी यही नहीं रुके। राजीव गांधी ने देखा कि शहरों में नगर पालिकाएं कैसे काम करे, शहर की सरकार कैसे बने। ये राजीव गांधी ने नगर पालिका विधेयक लाकर शहर की सरकार और नगर पालिकाओं को स्वायत्तता दी, और आज नगर पालिकाएं और पंचायती राज को किसी भी सरकार, चाहे वो केंद्र में किसकी सरकार हो, राज्य में किसी की भी सरकार हो, उनको किसी के सामने देखना नहीं पड़ता। वो संस्थाएं अपने आप ऑटोमेटिक ही काम कर रही है। राजीव गांधी की सोच थी, राजीव गांधी के द्वारा जो अधिकार दिए गए उनके परिणाम है कि आज पंचायती राज में इतना अच्छा काम हो रहा है। आज नगर पालिकाएँ अपने आप में स्वचालित रूप से, जिसे हम कहते हैं कि एक स्वायत्त संस्था जो अपने आप काम कर रही है, राजीव गांधी की सोच थी। राजीव गांधी चाहते थे कि युवाओं की भागीदारी सत्ता में कैसे हो, तो राजीव गांधी ने 18 वर्ष का मतदान का अधिकार राजीव गांधी ने युवाओं को दिया। जब युवाओं को 18 वर्ष का मतदान का अधिकार मिला, करोड़ों युवा इस देश की सत्ता की भागीदारी में शामिल हुए। राजीव गांधी की सोच थी, राजीव गांधी जो फैसला लेते थे वो राष्ट्र के हित में होता था, न कि राजनीति से प्रभावित होता था। वह अपनी दल से ज़्यादा राष्ट्र की सोचते थे। जब राजीव गांधी ने 18 वर्ष के युवाओं को मतदान का अधिकार दिया, तब युवाओं में बदलाव की सोच थी, तो राजीव गांधी को उसकी कीमत अपनी सत्ता को बदलकर चुकानी पड़ी। लेकिन राजीव गांधी की सोच थी राष्ट्र की उन्नति, राष्ट्र कैसे मजबूत होवे, ये राजीव गांधी की सोच थी। और राजीव गांधी ने 18 वर्ष का मतदान, पंचायती राज विधेयक और नगर पालिका विधेयक, ऐसे कई महत्वपूर्ण फैसले राजीव गांधी ने अल्प समय में लिए। राजीव गांधी ने उसके अलावा भी भारत राष्ट्र किस रूप से विश्व में महाशक्ति बने, इसके ऊपर भी राजीव गांधी ने ध्यान दिया। राजीव गांधी ने देखा कि जब कुछ लोग अमेरिका महाशक्ति के साथ थे, कुछ लोग सोवियत संघ के साथ थे, तो राजीव गांधी ने गुटनिरपेक्ष राष्ट्र का नारा देकर सभी राष्ट्रों का नेतृत्व करना चाहा। तो ये राजीव गांधी की दूरगामी सोच थी कि भारत को एक महाशक्ति के रूप में आगे ले जाने की सोच राजीव गांधी की थी। राजीव गांधी ने देश को आगे ले गए, देश को अग्रिम पंक्ति में आगे लेके खड़े करने की सोच राजीव गांधी की थी। राजीव गांधी ने जो सूचना क्रांति इस राष्ट्र को दी, आज हम देख रहे हो धरातल रूप में काम कर रही। राजीव गांधी चाहते थे कि देश किसी भी वर्ग या किसी भी भेदभाव के लोग शिकार नहीं हो, देश में भाईचारा हो, देश में प्रेम हो, देश में एकता रहे। इसीलिए राजीव गांधी का जन्मदिन हम सद्भावना दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि राजीव गांधी चाहते थे कि देश में प्रेम हो, भाईचारा हो, देश की बेटियों को आत्मविश्वास के रूप में आगे बढ़े, ये अधिकार मिले। राजीव गांधी चाहते थे कि युवाओं में एक उत्साह के साथ राष्ट्र का नेतृत्व करे। राजीव गांधी चाहते थे कि जो सीमा पर सैनिक है, जो मातृभूमि की रक्षा के लिए सोच रहा है, उसको ताकत कैसे मिले, राजीव गांधी की सोच थी। राजीव गांधी चाहते थे कि हम सब एक संगठित होकर एक मजबूत राष्ट्र के रूप में विश्व परिदृश्य में खड़े हुए, ये राजीव गांधी की सोच थी। और उसी का परिणाम है कि देश आज मजबूत राष्ट्र के रूप में खड़ा है। जब राजीव गांधी ये चाहते थे कि हम विश्व से कोई चीज नहीं ले, हम विश्व को देने की स्थिति में हो, आज हमारा राष्ट्र उस स्थिति में है। आज सूचना क्रांति के कारण हम सुशासन की ओर बढ़ रहे हैं, ये राजीव गांधी की पहल थी। राजीव गांधी ने जो इस राष्ट्र के कल्याण के लिए, इस राष्ट्र की मजबूती के लिए, इस राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए, इस राष्ट्र को महाशक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए कई प्रयास किए, वो सराहनीय है। ऐसे महानायक भारत रत्न राजीव गांधी को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और हम उनके सपनों को साकार करने के लिए उनके आदर्शों पर चलने की आवश्यकता है। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ राजीव गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और
शहीदों की चिता पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिता पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों यही निशा होगा, वतन पर मिटने वालों यही निशा होगा। ये राष्ट्र आपका कृतज्ञ है। जय हिंद, जय भारत।